हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं प्रोफेसर संदीप गुप्ता फ्रॉम इंजीनियरिंग माइंड्स। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस डॉक्यूमेंट के बारे में जिसे हम कहते हैं गाइडेंस किट ऑन इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपने ऑलरेडी हमारा सेमिनार अटेंड किया है। अगर आपने हमारा सेमिनार अटेंड नहीं किया है तो प्लीज उससे पहले अटेंड कीजिए। सेमिनार अटेंड करने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड मैं आपको सेमिनार की डिटेल्स भेजूंगा। अब सेमिनार अटेंड करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे सेमिनार में हमने ऐसे कुछ टर्म्स, कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात की थी जिसके कारण आप ये डॉक्यूमेंट को ज्यादा इजीली समझ पाए। अगर आपने सेमिनार अटेंड नहीं किया है तो आपको थोड़ी मुश्किल होगी इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए। ऑलराइट, अब बिना कोई देरी किए हम शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस गाइडेंस किट। अब अगर आप सेमिनार में आए हैं तो आपको ये पर्टिकुलर पीडीएफ मिला होगा जिसके पेज नंबर थ्री पे इस पेज पे आपको ये सब दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपने ऑलरेडी इस लिंक पे क्लिक कर लिया है, क्योंकि इस लिंक पे क्लिक करके ये वाला वीडियो आएगा। अब ये वीडियो देखने के बाद आपको ये 11 फाइल्स रेफर करने हैं। आपको अपने एडमिशन प्रोसेस के जर्नी के लिए बस सिर्फ इन 11 फाइल्स की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ओके, बट प्रॉब्लम क्या है कि बिना ये वीडियो देखे, आई रिपीट, बिना ये वीडियो देखे अगर आप कोई भी फाइल को रेफर करेंगे ना तो आपको वो फाइल इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ये फाइल्स आपके लिए, ताकि ये वीडियो देखने के बाद आपको ये सभी चीजें एकदम इजीली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस फाइल की जिसका नाम है 2023 सीट मैट्रिक्स बिफोर कैप राउंड्स। ठीक है, तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये वाली फाइल ओपन होगी। अब आप इधर रीड कर सकते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड 1, और इसके नीचे डेट लिखी हुई है 19 जुलाई 2023। सो लास्ट ईयर जो एडमिशन प्रोसेस थे वो 24 जून को शुरू हुए थे। ओके, सो 24 जून से लेके अंदाजन 20-25 दिन रजिस्ट्रेशन फेज चलता है जिसके बारे में हमने सेमिनार में बात की थी। अब उसके बाद शुरू होते हैं कैप राउंड्स। ओके, कैप का फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। अभी कैप राउंड शुरू होने से पहले गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र क्या करेगी, अपने वेबसाइट पे ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट रिलीज करेगी जिसको बोलते हैं सीट मैट्रिक्स। अब सीट मैट्रिक्स का सिंपल मतलब ये होता है कि इस डॉक्यूमेंट में आपको पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में कौन से ब्रांच के लिए कितनी सीट्स हैं। अब इस वीडियो में जब मैं आपको ब्रांच बोल रहा हूं तो ब्रांच का मतलब है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, वो सब। ठीक है, तो ब्रांच का मतलब याद रखिएगा। ओके, अब हमें समझना पड़ेगा कि ये डॉक्यूमेंट क्या है। क्यों? क्योंकि अगर आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट देखेंगे ना तो देखिए ये 1900 पेज का डॉक्यूमेंट है, 1900 पेज का डॉक्यूमेंट है। अब ये डॉक्यूमेंट इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में महाराष्ट्र के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के सभी ब्रांचेस का डिटेल्स है। ओके, तो इसलिए डॉक्यूमेंट इतना बड़ा है। अब भले ये डॉक्यूमेंट इतना बड़ा हो बट आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, एक इधर टूल यूज करना है, या मैं बोलूंगा एक ब्रह्मास्त्र यूज करना है जिसकी वजह से चीजें काफी सिंपल हो जाएगी। और वो जो ब्रह्मास्त्र है वो है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ, तो आप क्या कीजिए, आपके कीबोर्ड पे ये कंट्रोल एफ दबाइए, कंट्रोल एफ। ठीक है अब जब आप कंट्रोल एफ दबाएंगे तो एफ का इधर मतलब है फाइंड, एफ का इधर मतलब है फाइंड। ओके, अब समझो आपको डीजे संघवी कॉलेज में इंटरेस्ट है और आपको डीजे संघवी कॉलेज के बारे में जानना है कि वहां कौन से ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस में कितनी सीट्स हैं। बाय द वे, डीजे संघवी कॉलेज विले पार्ले में है। ओके, मुंबई का ऑलमोस्ट थर्ड बेस्ट कॉलेज है इंजीनियरिंग के लिए। तो अगर आपको डीजे संघवी कॉलेज के लिए जानना है तो आप क्या कीजिए, सिर्फ इधर टाइप कीजिए SANGHBI, संघवी। ठीक है, एंड हिट द एंटर की, एंटर की को हिट कीजिए। अब जब आप एंटर की हिट करेंगे, आपको ऐसा कुछ, देखिए आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। ठीक है,
अब हम ये समझने की ट्राई करते हैं कि ये क्या है। बाय द वे इधर आप देखेंगे 1/8, तो इसका मतलब ये फर्स्ट पेज है जहां आपको संघवी दिख रहा है। ओके, ये देखिए ये पेज नंबर 83 है, देखिए ये पेज 83 है, ये 82 इसके ऊपर का है, 83 है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ओके, तो ये देखिए अब ये पेज है ना 84 हो गया है, नेक्स्ट पेज हो गया है। फिर से अगर आपको देखना है तो ये देखिए नंबर 1 में, आई होप आपको मेरा माउस का पॉइंटर दिख रहा है, तो नंबर 1 में देखिए आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग दिख रहा है। ओके, बट अगर मैं ये एरो पे क्लिक करता हूं, ये देखिए अब नंबर 2 में आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिखेगा, तो ये पेजेस चेंज हो रहे हैं। तो बेसिकली जहां जहां संघवी लिखा हुआ है वो पेज आपके सामने आएगा और ऐसा हाईलाइटिंग भी आपको दिखाई देगा ये। ओके, पूरी वीडियो में प्लीज आप मेरे माउस को फॉलो कीजिए। अच्छा, अब हम ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब क्या है, ठीक है? तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अब यहां आप देखेंगे कॉलेज का कोड, तो जो डीजे संघवी कॉलेज है उसका कोड है 3199, ठीक है? मुंबई यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जितने भी कॉलेजेस हैं उनका जो कोड है वो 3 से शुरू होता है, 3 से। अब ये उसका फुल नेम है, श्री विले पार्ले केलवानी मंडल्स डीजे संघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विले पार्ले मुंबई, ठीक है? अब यहां इस कॉलेज का डिस्क्रिप्शन है अनएडेड ऑटोनॉमस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती। अब इसका क्या मतलब है ये मैंने आपको सेमिनार में बताया था, तो इसके बारे में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब उसके नीचे ये कोर्स का नाम है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एंड सेमिनार में मैंने ये भी बोला था कि हर एक कोर्स के लिए एक चॉइस कोड होता है, तो ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग का चॉइस कोड है, चॉइस कोड, ठीक है? बट अब आते हैं मुद्दे पे, अब असली बात करते हैं जो हमने सेमिनार में नहीं की थी। अब यहां आपको दिखेगा एस आई, ओके, तो एस आई का मतलब होता है सैंक्शन इनटेक, और यहां आपको सैंक्शन इनटेक दिखाई दे रहा है 180 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि डीजे संघवी कॉलेज में अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है तो उसके लिए 180 सीट्स हैं, ठीक है? बट अब हमको ये 180 सीट्स का बाइफरकेशन समझना पड़ेगा। अब 180 का 20% होता है 36। तो आप इधर देखेंगे कि इंस्टीट्यूट सीट्स 36 लिखा हुआ है, देखो इंस्टीट्यूट सीट्स 36 लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब है, तो ध्यान से सुनिए। इसका मतलब ये है कि डीजे संघवी कॉलेज क्या करेगा कि ये जो 36 सीट्स है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के, जो 36 सीट्स है, इन पर वो एडमिशन खुद से करेगा। ओके, अब आप बोलोगे खुद से कैसे करेगा, क्या फैक्टर पे करेगा? तो मोस्ट प्रोबेबली इन पे एडमिशंस के लिए वो सीईटी का परसेंटाइल, सीईटी के मार्क्स ही देखेगा। ओके, बट ये जो एडमिशन का प्रोसेस है इन 36 सीट्स पे, वो डीजे संघवी कॉलेज में ही होगा। तो इसके लिए आपको डीजे संघवी कॉलेज की वेबसाइट चेक करनी पड़ेगी, उसके वेबसाइट पे कुछ फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, एंड एक आध बार आपको डीजे संघवी कॉलेज फिजिकली भी जाना पड़ेगा इन 36 सीट्स के लिए। ओके, तो ये जो 36 सीट्स है इनको बोलते हैं इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स, इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स। ये इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स वो सीट्स होते हैं जिनके लिए कोई कोई कॉलेज डोनेशन भी डिमांड करता है, पर जो रेप्यूटेड कॉलेजेस होते हैं जैसे डीजे संघवी हुआ, एसपीआईटी हुआ, वो लोग डोनेशन नॉर्मली डिमांड नहीं करते हैं, या मुझे नॉर्मली नहीं बोलना चाहिए, वो लोग डोनेशन डिमांड नहीं करते हैं। ओके, अब अगर आप 180 में से 36 माइनस करो, अगर आप 180 में से 36 माइनस करो तो नंबर आता है 144। ये देखिए 144, जिसको बोलते हैं कैप सीट्स, कैप सीट्स। अब कैप सीट्स क्या होते हैं, तो कैप का फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। कैप सीट्स वो सीट्स होते हैं जिन पे एडमिशन करता है महाराष्ट्र सीईटी सेल, या सिंपल शब्दों में महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो ये जो 144 सीट्स आपको जो दिख रहे हैं येलो कलर में जो हाईलाइटेड है, ओके, इन पे जो एडमिशन है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट करेगा, डीजे संघवी कॉलेज नहीं करेगा, ठीक है? अब ये 144 का बाइफर्केशन आप देखिए, तो 144 में से 44 सीट्स हैं उनको हम बोलते हैं एमएस सीट्स, यानी महाराष्ट्र स्टेट सीट्स। 92 है माइनॉरिटी सीट्स, एंड 8 है ऑल इंडिया सीट्स। अब इसका क्या मतलब है, तो ये समझने की हम कोशिश करते हैं कि ये 92 क्या है, ये 44 क्या है, तो इसलिए प्लीज आप ध्यान से सुनिए।
अब सबसे पहले हम बात करते हैं 92 सीट्स की, 92 सीट की जो है माइनॉरिटी सीट्स, माइनॉरिटी सीट्स, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये जो 180 है सैंक्शन इनटेक, हाँ, इसका 50% होता है 90, और इसका 51%, इसका जो 51% वो होता है 92, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जो डीजे संघवी कॉलेज है, डीजे संघवी कॉलेज है, इस डीजे संघवी कॉलेज में 92 सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है फॉर माइनॉरिटी कैंडिडेट्स। ओके, डीजे संघवी कॉलेज के कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो ब्रांच है उसमें जो 92 सीट्स है वो रिजर्व्ड है फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। अब माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यहाँ कौन है, तो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं जिन जो गुजराती बोलते हैं, जिनका मदर टंग गुजराती है। ओके, सो अगर आपका मदर टंग गुजराती है, अगर आप गुजराती में बात करते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूव करता है कि आपका लैंग्वेज, आपका मदर टंग गुजराती है, तो ये 92 सीट्स आपके लिए रिजर्व्ड हैं। ओके, अच्छा, अब इधर एक कंफ्यूजन जो लोगों को बहुत बार होता है वो ये कि जो 92 सीट्स है इन पे एडमिशन कौन करता है, डीजे संघवी करता है या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र करती है। तो इस पे एडमिशन करती है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, डीजे संघवी नहीं करती है। ओके, भले ये माइनॉरिटी सीट्स हैं, ओके, बट इस पे एडमिशन करती है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट आता है कि अरे अगर माइनॉरिटी सीट है तो इसका एडमिशन कैसे होता है, फॉर्म में क्या लिखना होता है। तो वो सब हम बाद में देखेंगे, उसके बारे में आप मत सोचिए, अभी सिर्फ आप ये सीट मैट्रिक्स को समझिए, ठीक है। तो ये देखिए 36 सीट्स हो गई इंस्टीट्यूट लेवल सीट, वो डीजे संघवी के पास होती है। उस पर कैसे एडमिशन करना है वो डीजे संघवी का लुकआउट है। बाय द वे 36 इज 20% ऑफ दिस 180, ठीक है। जो 180 का 20% लोगे, यानी जो सैंक्शन इनटेक है उसका 20% हमेशा इंस्टीट्यूट लेवल सीट होती है, ठीक है। फिर 180 का जो 51% होता है वो होता है 92, तो वो 92 होती है माइनॉरिटी सीट्स, 92 होती है माइनॉरिटी सीट्स, ठीक है। ठीक है, अब 144 में से 144 में से 92 चला गया। ओके, सो 144 में से अगर 92 चला गया, ओके, तो मुझे लगता है बचा कितना, आई थिंक 52, मुझे ऐसा लगता है, हाँ 52, राइट। अब ये 52 का आप 15% निकालिए, 52 का आप 15% निकालिए, 15% ऑफ 52, ठीक है। तो ये जो 15% होता है वो होता है 8, आपको नंबर मिलेगा 8, ठीक है। तो ये जो 8 है ना, इसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया सीट्स, ऑल इंडिया सीट्स। अब इसका एडमिशन भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही करता है। प्लीज एक ध्यान दीजिए, जो येलो कलर की हाईलाइटिंग है ना, वो देखिए इन तीनों के लिए है, एमएस, माइनॉरिटी एंड ऑल इंडिया। तो ये तीनों सीट्स का जो एडमिशन है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही करती है। बट ये ऑल इंडिया सीट्स क्या है, तो ये ऑल इंडिया सीट्स वो सीट्स है जिसका एडमिशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेन का परसेंटाइल। ओके, या फिर आपका जेई मेन में जो मेरिट नंबर है उसके बेसिस पे आपको इधर ये 8 सीट्स में एडमिशन मिलेगा। तो इसका मतलब अगर आपने सीईटी दिया है बट जेई मेंस नहीं दिया है, तो आपको ये 8 सीट्स में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जेई मेन वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अब इनको ऑल इंडिया सीट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो सीट्स है ये वो स्टूडेंट्स भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं जो महाराष्ट्र से नहीं है, प्रोवाइडेड उन्होंने जेई मेन दिया है। जबकि ये जो सीट्स है ये सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए होती है, ये सीट्स। ओके, ठीक है। तो अभी 180 में से 144 में से 92 निकल गया, 8 निकल गया, बचा 44, ठीक है। तो ये जो 44 सीट्स हैं इनको बोलते हैं एमएस सीट्स या महाराष्ट्र स्टेट सीट्स। एक काम कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने माइंड में सोचिए कि ये जो 44 सीट्स है वो किसके लिए है। ठीक है, तो आई होप आपने सोचा होगा, आपके पास आंसर होगा। तो ये जो 44 सीट्स है, ये 44 सीट्स है for all the students, okay, whether they are Gujarati speaking students or non Gujarati speaking students,
जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डीजे संघवी में अप्लाई किया है, ओके, जो माइनॉरिटी कोटा में आते हैं या नहीं आते हैं, ये उन सब के लिए, ओके। अब इधर एक छोटी सी बात, क्या होता है जब आप फॉर्म भरते हैं ना, तो आपको वहां लिखना पड़ता है कि आपको माइनॉरिटी सीट पे क्लेम चाहिए क्या, ओके। माइनॉरिटी सीट में इसके बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप हाँ बोलते हैं कि हाँ मुझे माइनॉरिटी सीट में क्लेम चाहिए, तो आपको जो सीट है वो ये कोटा से दी जाएगी, ये वाले। और अगर आप माइनॉरिटी सीट को क्लेम नहीं कर रहे हो, समझो आप गुजराती हो, बट फिर भी आप बोलते हो नहीं मुझको माइनॉरिटी सीट नहीं चाहिए फॉर सम रीजन, आपके एथिक्स आपको अलाउ नहीं करते हैं, जो भी रीजन हो, ओके। या फिर ओके, एथिक्स शायद रॉन्ग वर्ड है, समझो आपको पसंद नहीं है, आप कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। सो आपको फॉर सम रीजन वो माइनॉरिटी सीट नहीं चाहिए, या फिर आप गुजराती नहीं है, ओके, आप महाराष्ट्रन है, आप पंजाबी है, बट फिर भी आपको डीजे संघवी कॉलेज में सीट चाहिए, तो फिर आपको ये वाले कोटे से सीट मिलेगी, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो देखिए हमने ये पूरे रो की बात कर ली, इधर से लेके इधर तक हमने बात कर ली, ठीक है। अब नीचे आते हैं, एंड नीचे आपको एक दिखेगा कैटेगरी। अब कैटेगरी के सामने देखो आपको दिखेगा ओपन, एससी, एसटी, वीजे, ये सब, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना, ये सब एडमिशन की ये सब है ना कैटेगरीज हैं, जैसे ओपन कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वीजे, एनटी। एनटी में 3 कैटेगरीज होती है, एनटी बी, एनटी सी, एनटी डी, या कभी कभी इसको एनटी 1 2 3 बोलते हैं, नोमैडिक ट्राइब्स। तो ये वो सब कैटेगरी है, ये ओबीसी है, वो सब, ठीक है। अब एक काम कीजिए, आप इसके नीचे देखिए एस सी, एस टी, ये वाला रो देखिए, मेरे आई को देखिए, माउस पॉइंटर का जो आई है ना, इसको देखिए, और आपको दिखाई देगा, देखिए ये सब 0 0 0 0 0 0 आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब इसका जीरो का मतलब पता है क्या है? जीरो का मतलब ये है कि डीजे संघवी जो कॉलेज है, वहां रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। तो रिजर्व कैटेगरी में किसको बोल रहा हूं? रिजर्व कैटेगरी में इसको बोल रहा हूं, एस सी, एस टी, ओबीसी, वीजे, एनटी, इन सबको बोल रहा हूं। एंड माइनॉरिटी में किसको बोल रहा हूं? माइनॉरिटी में ये गुजराती स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं, ठीक है। तो रिजर्व कैटेगरी अलग चीज है, माइनॉरिटी अलग चीज है, ये हमने सेमिनार में भी बात की थी। अब क्वेश्चन ये है कि इधर ये एस सी एन टी, इनके लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं है? तो उसका आंसर बहुत सिंपल है। डीजे संघवी कॉलेज में ऑलरेडी 51% रिजर्वेशन गुजराती लोगों के लिए है, ओके। तो एज पर द लॉ ऑफ द लैंड 51% से ज्यादा रिजर्वेशन कोई भी कॉलेज में नहीं हो सकता है, इसीलिए ये रिजर्व कैटेगरी के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, ओके। अब देखो ये ओपन कैटेगरी है। ओपन कैटेगरी में आपको दिख रहा है जी, उसके नीचे 31, एंड एल उसके नीचे आपको दिख रहा है 13, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है? बट पहले आप एक बात पे ध्यान दीजिए, 31 प्लस 13 कितना होता है बताइए? सो 31 प्लस 13 होता है 44, एंड वो 44 ये है, ये। तो ये जो 44 महाराष्ट्र स्टेट सीट्स है ना, उसका ब्रेकअप है 31 प्लस 33, उसका ब्रेकअप है 31 प्लस 30, सॉरी 31 प्लस 13, 33 नहीं, 31 प्लस 13। नाउ द क्वेश्चन इज कि जी क्या है एंड एल क्या है? तो एल का मतलब है लेडीज। होता क्या है कि जो 44 सीट्स होती है ना, उसमें भी 13% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर गर्ल्स। यानी जो 13% सीट्स है ना, वो सिर्फ लड़कियों के लिए होती है, ओके। तो 44 का अगर आप सॉरी मैंने 13 बोला, आई एम सॉरी। जो 30% सीट्स होती है, 30% सीट्स वो सिर्फ लड़कियों के लिए होती है। तो 44 का जो 30% होता है, 30% होता है 44 का, वो होता है 13, ओके। तो इसीलिए 13 सीट्स लड़कियों के लिए है, सिर्फ लड़कियों के लिए। अच्छा, 13 सीट्स अगर गर्ल्स के लिए है, तो मेरे को बोलो मुझे बोलो ये जो 31 सीट्स है वो किसके लिए है? तो ये जो 31 सीट्स है वो बॉयज के लिए नहीं है, वो बॉयज एंड गर्ल्स के लिए है, ठीक है। तो जी का मतलब होता है जनरल, जनरल का मतलब होता है बॉयज एंड गर्ल्स। एल का मतलब होता है लेडीज, जिसका मतलब होता है ओनली गर्ल्स, ठीक है। सो बेसिकली ये है स्प्लिट अप सीट्स का। अब इसमें आप देखेंगे पीडब्ल्यूडी, फिर से उसके सामने देखिए आप सब जीरो देखेंगे। डीईएफ उसके सामने से को फिर से आप जीरो देखेंगे।
तो पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म होता है पर्सन विद डिजेबिलिटी, एंड डीईएफ का मतलब होता है डिफेंस कोटा। ओके, डिफेंस कोटा। तो डीजे संघवी कॉलेज का जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच है, वहां पीडब्ल्यूडी एंड डिफेंस सीट्स नहीं है, यानी उनके लिए रिजर्वेशन नहीं है। अगर वो चाहे तो दूसरे कोटे में ओपन में ले सकते हैं, बट उनके लिए रिजर्वेशन नहीं है। फिर उसी तरह से आपको देखिएगा ईडब्ल्यूएस 0, यानी फिर से ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ओके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए सीट्स नहीं है, रिजर्व नहीं है। पर जो टीएफडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स हैं, टीएफडब्ल्यूएस, उनके लिए 9 सीट्स रिजर्व है। अब ये 9 क्या है, तो दिस 9 इज 5% ऑफ 180। ओके, अब ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या होता है, टीएफडब्ल्यूएस का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया था सेमिनार में। बाय द वे, अगर आपको टीएफडब्ल्यूएस सीट मिलती है तो जो आपकी फीस है वो अंदाजन अंदाजन 80% कम हो जाएगी, 80% कम हो जाएगी। एंड जो 9 सीट्स है ना, इसको बोलते हैं सुपर न्यूमेररी सीट्स, सुपर न्यूमेररी सीट्स। तो उसका मतलब क्या होता है कि टोटल सीट्स हैं एक्चुअली 189। ओके, डीजे संघवी के कंप्यूटर इंजीनियरिंग में टोटल सीट एक्चुअली 189 है, 189, जिसमें से 9 सीट्स टीएफडब्ल्यूएस है एंड 180 सीट्स वो बाकी सीट्स है। ओके, तो सुपर न्यूमेररी का मतलब होता है 180 के ऊपर 9 सीट्स, 5% ऑफ 180। ठीक है, अच्छा, अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में, वेकेंट सीट्स, कि ये जो सब है ना, ये है वेकेंट सीट्स कैप राउंड स्टूडेंट से पहले। अब हम एक काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। समझो वो एग्जाम्पल है थर्डोमल कॉलेज का, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टी सेक बोलते हैं, टी सेक। ठीक है, तो ये जो थर्डोमल कॉलेज है ना, ये बांद्रा में है। ओके, ये बांद्रा में है। एंड एक मिनट, हाँ, अब ये जो थर्डोमल कॉलेज है ना, ये बांद्रा में है। एंड इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, तो ठीक है, ये देखिए। अब ये है थर्डोमल कॉलेज, थर्डोमल शानी इंजीनियरिंग कॉलेज, इसके शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टी सेक। अब ये देखिए, ये है अनएडेड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सिंधी। तो इसका मतलब यहाँ सिंधी स्टूडेंट्स के लिए 51% रिजर्वेशन है। अब बाकी सब तो मैंने बताया था। तो ये देखिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सैंक्शन इनटेक है 180। इसका मतलब देखिए, इधर भी वो सब सेम है, 92 माइनॉरिटी सीट्स हैं। ठीक है, 36 इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स हैं, ऑल इंडिया सीट्स 8 है, महाराष्ट्र स्टेट सीट्स 44 है। ठीक है, तो ये जो बाइफर्केशन है ना, ये पूरा सेम, ये पूरा सेम। अब ये 44 सीट्स का बाइफर्केशन थोड़ा समझते हैं। तो फिर से नीचे आइए। अब जब नीचे आएंगे तो फिर से देखो, आपको यहां सब 0 0 0 दिखेगा। उसका रीजन सेम है। क्या रीजन सेम है, कि ऑलरेडी यहाँ सिंधीज के लिए माइनॉरिटी है, सॉरी रिजर्वेशन है, तो इसीलिए रिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन नहीं है। अब इधर कुछ अलग है। तो अभी जो 44 है ना, उसका बाइफर्केशन देखिए, इधर आपको दिखाई देगा। इधर आपको शायद याद होगा, टीजे संघवी कॉलेज में ना ये बाइफर्केशन था 31 एंड 13। तो अभी अगर आप थोड़ा ध्यान से यहाँ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, ये देखो 21, ये देखो 21 प्लस 10, ये देखिए 10 आपको दिखेगा, ये होता है 31, एंड 9 प्लस 4 होता है 13। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो 31 सीट्स थे डीजे संघवी के, उसका ये फर्दर बाइफर्केशन क्यों है 21 10। सिमिलरली 13 का फर्दर बाइफर्केशन क्यों है 9 एंड 4। ओके, तो ये हमको समझना है। ठीक है, तो सुनिए, अभी क्या होता है ना, कि ये जो थर्डोमल कॉलेज ना, ध्यान से सुनिएगा, ये ऑटोनॉमस कॉलेज नहीं है। ऑलराइट, सो वंस अगेन देखिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, सेमिनार में हमने ये बोला था, सेमिनार में वो बोला था। तो इसीलिए आप प्लीज पहले सेमिनार देखिए, ताकि आपको और इजीली ये सब समझ में आएगा। तो सेमिनार में हमने बात की थी अबाउट ऑटोनॉमस एंड नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज। तो जो डीजे संघवी है ना, वो ऑटोनॉमस है, एंड जो थर्डोमल कॉलेज है ना, वो है नॉन ऑटोनॉमस, यानी वो ऑटोनॉमस नहीं है। थर्डोमल इज अ मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेज। ठीक है, अब जो मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेजेस होते हैं ना, उसमें फर्दर बाइफर्केशन होता है ऑफ एच यू एंड ओ एच। तो एच यू का मतलब होता है होम यूनिवर्सिटी, एंड ओ एच यू का मतलब होता है आउट ऑफ होम यूनिवर्सिटी। ओके, अब इसका क्या मतलब है, तो सुनिए। समझो एक स्टूडेंट मुंबई में रहता है, तो उसके लिए जो होम यूनिवर्सिटी है ना, एच यू, वो है मुंबई यूनिवर्सिटी।
बट एक स्टूडेंट समझो पुणे में रहता है, तो उसके लिए जो होम यूनिवर्सिटी है ना HU, वो है पुणे यूनिवर्सिटी। अब अगर हम उल्टा बोले तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो स्टूडेंट मुंबई में रहता है उसके लिए पुणे यूनिवर्सिटी होगी OHU, एंड वाइस वर्सा जो पुणे में रहता है उसके लिए मुंबई यूनिवर्सिटी होगी OHU। तो आई होप तुमको HU OHU का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अभी समझो एक स्टूडेंट मुंबई में रहता है और उसको थर्डोमल में एडमिशन लेना है। समझो वो स्टूडेंट सिंधी नहीं है, तो उसको उसको ये जो कैटेगरी ना 21-9, उसको इसमें एडमिशन मिलेगा डिपेंडिंग ऑन वेदर ही इज अ बॉय और अ गर्ल, ठीक है। तो अगर वो मुंबई में रहता है तो उसको यहाँ एडमिशन मिलेगा 21+9 में। बट अगर कोई पुणे का स्टूडेंट है, ओके, अगर वो सिंधी नहीं है और उसको थर्डोमल में एडमिशन चाहिए, ओके, तो उसको एडमिशन यहाँ मिलेगा, OHU में मिलेगा, ओके, अगेन डिपेंडिंग ऑन वेदर दैट स्टूडेंट इज अ बॉय और गर्ल। तो ये जो 14 सीट्स है ना, ये OHU आउट ऑफ होम यूनिवर्सिटी के लिए हैं, एंड जो 30 सीट्स हैं वो मुंबई वालों के लिए, ठीक है। तो ये अलग चीज थी इधर। अब हम क्या करते हैं, एक और कॉलेज का इधर सीट मैट्रिक्स देखते हैं, जिसको बोलते हैं सरदार पटेल कॉलेज, ओके। तो मैं टाइप करता हूं सरदार, देखिए मैंने ऊपर टाइप किया सरदार, मैं एंटर की हिट करूंगा, ठीक है। तो हम इधर आ गए। अच्छा, अभी जो सरदार पटेल कॉलेज है ना, तो एक्चुअली सरदार पटेल कॉलेज कैंपस में दो अलग अलग कॉलेजेस हैं। एक है सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो गवर्नमेंट एडेड, एंड एक और कॉलेज है जिसको बोलते हैं सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो गवर्नमेंट एडेड नहीं है, ओके। तो हम एक काम करते हैं, पहले सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं पहले, आई मीन उसकी के बारे में बात करेंगे, ठीक। हाँ, तो ये, तो इसका फुल नेम ऐसा है, भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अंधेरी, ओके। तो ये बेसिकली एक ही कैंपस में दो कॉलेजेस हैं, बट दोनों अलग अलग कॉलेजेस में। एंड ये देखिए, ये कॉलेज अनएडेड है, आई रिपीट अनएडेड, और ये ऑटोनोमस है। बट इधर देखिए और मुझे बोलिए, इधर आपको क्या मिसिंग दिख रहा है जो पिछले दो कॉलेजेस में था। तो ये जो कॉलेज है ये माइनॉरिटी कॉलेज नहीं है। इसका मतलब इस कॉलेज में किसी भी लैंग्वेज के लिए या किसी भी रिलीजन के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। अब इसके बाइफरकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस कॉलेज में एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसके टोटल 120 सीट्स हैं, 120, ठीक है। अभी 120 का 20% क्या होता है, 24। तो ये देखिए 24 सीट्स इंस्टीट्यूट के पास चले गए, इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स, ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूट लेवल सीट है, इसको बहुत साल पहले, 8-10 साल पहले, इसको बोलते थे मैनेजमेंट कोटा, ठीक है। एनीवे, अब अगर आप 120 माइनस 24 करेंगे ना, तो आपको मिलेगा 96, ठीक है। अब ये 96 में से देखिए माइनॉरिटी सीट्स कितने हैं, 0 ओके। क्यों, इधर कोई भी रिलीजन के लिए, आई रिपीट, कोई भी रिलीजन के लिए या कोई भी लैंग्वेज के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब 120 का जो 15% होता है, 15% होता है, सैंक्शन इनटेक जो 120 है, उसका जो 15% होता है वो होता है 18, ठीक है। तो इधर ऑल इंडिया सीट्स देखिए 18, ठीक है। आपको पता है ऑल इंडिया सीट्स क्या है। अच्छा, अब बात करते हैं, ये देखिए 120 माइनस माइनस, सॉरी, जस्ट, हाँ, अभी ये देखिए ये 96 है, हाँ, या फिर से मैं बोलता हूं, देखिए 120, उसका 20% है 24, तो 120 माइनस 24 बचा 96, ठीक है। फिर 96 में से आप माइनस कीजिए 18 जो ऑल इंडिया सीट्स हैं, तो बचा 78। तो जो 78 सीट्स है ना, ये है महाराष्ट्र स्टेट सीट्स, ओके, महाराष्ट्र स्टेट सीट्स। अब ये जो 78 सीट्स है ना, इनका बाइफरकेशन देखिए इधर है, ये मेरा माउस पॉइंटर देखो कहां घूम रहा है, ओके, ये देखिए मेरा माउस पॉइंटर कहां घूम रहा है। अब जो 78 सीट्स का जो बाइफरकेशन है वो कैसे है वो देखते हैं, ओके। तो अब आप देखेंगे, ये देखिए
सबसे पहले आप देखेंगे ओपन कैटेगरी। अच्छा, सबसे पहले देखिए GNL का मतलब आई होप आपको पता है। तो G मतलब होता है बॉयज एंड गर्ल्स एंड L मतलब होता है ओनली गर्ल्स, ओनली लेडीज, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे इधर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूं, ठीक है। अब ये एसटी देखिए, इसके मैं इसका एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब ये एसटी देखिए, शेड्यूल्ड ट्राइब, इसके नीचे आपको दिख रहा है 4 and 2। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि शेड्यूल्ड ट्राइब जो कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी है, उस शेड्यूल्ड ट्राइब में लेडीज के लिए 2 सीट्स है, ओके। एंड जनरल के लिए, जनरल का मतलब हमेशा होगा बॉयज एंड गर्ल्स, जनरल के लिए 4 सीट्स, ओके। सिमिलरली जो ओबीसी है, वहां लेडीज के लिए 5 सीट्स है एंड जनरल के लिए 10 सीट्स है, ओके। आप पूछ सकते हैं मुझे कि नंबर आया कैसे 5 and 10, ओके। तो एकदम सिंपल है, 10 + 5 होता है 15, 10 + 5 होता है 15, 15 का जो अप्रोक्सीमेटली 30% होता है ना, वो होता है 5, ओके। तो ये 15 - 5 होता है 10, तो 15 का 30% ये 5, फिर 15 - 5 ये वाला 10। एनीवे, आप कैलकुलेशन पे आपको ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपको कैलकुलेशन आपको नहीं भी आता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ ये नंबर्स देख के समझना है कि नंबर्स का मतलब क्या है। सिमिलरली जो ओपन कैटेगरी है, ओके, समझो आप कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, आप ओपन कैटेगरी के हो, तो ओपन कैटेगरी के लेडीज के लिए 10 सीट्स हैं एंड जनरल के लिए 24 सीट्स हैं, ऐसे। फिर इस कॉलेज में जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, ओके, उनके लिए देखिए 2 सीट्स है, 2 सीट्स। एंड जो डिफेंस कैटेगरी है उसके लिए भी 2 सीट्स है, 2 सीट्स है, ठीक है। नॉट ओनली दैट, शायद आपको याद होगा कि थर्डोमल में एंड डीजे संघवी में देखिए ईडब्ल्यूएस सीट्स नहीं थे, ईडब्ल्यूएस सीट्स नहीं थे, ठीक है। होता क्या है कि जो ईडब्ल्यूएस सीट्स है ना, ये माइनॉरिटी कॉलेजेस में नहीं होते हैं, ओके, ये नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस में होते हैं। तो ये नॉन माइनॉरिटी जो कॉलेज है, इसमें देखिए 12 सीट्स ईडब्ल्यूएस सीट्स है, ईडब्ल्यूएस सीट्स है, ओके। तो ये जो 12 सीट्स है, ये उन स्टूडेंट्स को मिलेंगी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। और अगर आपको ये ईडब्ल्यूएस सीट मिलती है तो आपकी जो फीस है वो 50% कम हो जाएगी, 50%। एंड सिमिलरली 6 सीट्स हैं टीएफडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो इसमें अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आपकी जो फीस है वो 80%, आई रिपीट 80% कम हो जाएगी, ओके। सो ये बेसिकली था सीट मैट्रिक्स। तो ये जो सीट मैट्रिक्स है, ये आपको कब देखना है, आपको कैप राउंड्स के पहले देखना है, या अभी भी अगर आप चाहे तो पिछले ईयर का सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं। तो उससे आपको ये अंदाजा आ जाएगा कि कौन से कॉलेज में कितने सीट्स हैं, कौन से कैटेगरी है एंड सो ऑन। तो अभी तक हम बात कर रहे थे ये फर्स्ट पीडीएफ के बारे में, नंबर 1 जो है 2023 सीट मैट्रिक्स। जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ये फर्स्ट फाइल के लिए दिया, वो सेम एक्सप्लेनेशन फाइल 4 का होगा, वो सेम एक्सप्लेनेशन फाइल 7 का होगा, और वो सेम एक्सप्लेनेशन फाइल 10 का होगा, ओके। तो ये जो फाइल नंबर 4 है, यहां आप देखेंगे वेकेंट सीट्स आफ्टर कैप राउंड 1, यानी कैप राउंड 1 के बाद कितने वेकेंट सीट्स है आपको पता चलेगा। और इस फाइल का फॉर्मेट भी सेम होगा, सेम जैसा मैंने आपको अभी बताया। फिर फाइल नंबर जो 7 है, ओके, ये 7, ये आपको बताएगी वेकेंट सीट्स कैप राउंड 2 के बाद। एंड फाइल नंबर जो 10 है, ये आपको बताएगी फाइनल रिमेनिंग वेकेंट सीट्स, कि पूरा इंजीनियरिंग होने के बाद अब वेकेंट सीट्स कितने हैं। तो याद रखिएगा कि फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 4, फाइल नंबर 7, फाइल नंबर 10, सबका एक्सप्लेनेशन सेम है जो मैं अभी तक आपको बता रहा था, ठीक है, जिसमें हमने डीजे संघवी, थर्मल एंड एसपीआईटी के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे कट ऑफ फाइल के बारे में, या कट ऑफ मार्क्स के बारे में, और इसके लिए बहुत सारे लोगों को बहुत उत्सुकता होती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा ये फाइल नंबर 2 के बारे में, जो कहता है 2023 कैप राउंड 1 कट ऑफ एमएसटी सीईटी। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जब कैप राउंड 1 कंडक्ट हुआ, जो राउंड 1 कंडक्ट हुआ, कैप का मतलब सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस,
उसका जब राउंड वन कंडक्ट हुआ तो वो राउंड वन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोई ना कोई कॉलेज या कोई ना कोई कॉलेज और उस कॉलेज में कोई ना कोई ब्रांच अलॉट हुआ है। ओके, अब ये जो फाइल है ये आपको बताएगा कि हर कॉलेज के हर ब्रांच का कट ऑफ मार्क्स क्या है बेस्ड ऑन एमएचटी सीईटी। ओके, बेस्ड ऑन एमएचटी सीईटी। तो एमएचटी सीईटी में जो आपका परसेंटाइल है, जो आपका स्टेट मेरिट रैंक है, उसके बेसिस पे जो कट ऑफ होता है वो ये फाइल आपको बताएगा। सिमिलरली जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूं अगले 15-20 मिनट में, वो सेम एक्सप्लेनेशन होगा फाइल नंबर 5 का एंड फाइल नंबर 8 का। क्यों? क्योंकि जो फाइल नंबर 2 है, 5 है, 8 है, इन सभी में हमने एमएचटी सीईटी कट ऑफ के बारे में बात की है। ठीक है, चलिए तो अब ये फाइल नंबर 2 को ओपन करते हैं। तो जब आप इधर क्लिक करेंगे तो ये फाइल नंबर 2 का पीडीएफ ओपन होगा। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको पहले से इधर ओपन करके रख दिया है। अब फिर से आप देखेंगे कि बहुत बड़ा फाइल है, ऑलमोस्ट 1500 पेजेस का फाइल है, जिसे देख के आप डर जाएंगे। और इसीलिए हमने ये यूट्यूब वीडियो बनाया है ताकि आप सिर्फ उन्हीं चीजों को देखें जिसमें आपको इंटरेस्ट है। अब फिर एक बार आपको यहाँ पे वो ब्रह्मास्त्र यूज करना है। बोलिए कौन सा? तो आपको करना है कंट्रोल एफ। आपको करना है कंट्रोल एफ। अब कंट्रोल एफ करने के बाद आपको क्या करना है? आपको उस कॉलेज का नाम टाइप करना है जिसका कट ऑफ मार्क्स देखने में आपको इंटरेस्ट है। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, समझो फिर से आपको संघवी कॉलेज में इंटरेस्ट है। ओके, तो आप क्या करेंगे, यहाँ टाइप करेंगे संघवी, डीजे संघवी का सिर्फ संघवी। ओके, एंड उसके बाद आप एंटर की हिट करेंगे। जब आप एंटर की हिट करेंगे तो आपको देखो यहाँ दिखाई देगा 1/2। इसका मतलब टोटल 2 पेजेस हैं। ओके, टोटल 2 पेजेस है जहां आपको डीजे संघवी कॉलेज का कट ऑफ दिखाई दे रहा है। ओके, अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जूम करते हैं। ओके, तो इसको हम थोड़ा जूम करेंगे एंड ये देखिए, अब ये डीजे संघवी कॉलेज है। डीजे संघवी कॉलेज का एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच, फिर से वही सब अनएडेड ऑटोनोमस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती। ठीक है, अब इधर आपको दिखाई देगा स्टेज 1। अब स्टेज 1 का क्या मतलब होता है ये मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले आप ये 4 हेडिंग्स को देखिए। ओके, अब जी ओपन एस का मतलब क्या? तो जी ओपन एस का मतलब होता है जनरल ओपन सीट। बाय द वे ये एस है ना, इसका मतलब होता है सीट। ओके, इसको आप इग्नोर कीजिए। तो जी ओपन का मतलब है जनरल ओपन सीट। फिर ये एल ओपन का मतलब होता है लेडीज ओपन सीट। एम आई का मतलब होता है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी एम आई, ये जो आई है, ये जो आपको दिखा है आई है, एम के बाद आई है, तो माइनॉरिटी। एंड टी एफ डब्ल्यू इसका मतलब ट्यूशन फी वेवर स्कीम। अब ये जो एल ओपन है, एल ओपन, अंडर एल ओपन आपको दिखाई दे रहा है, अंडर एल ओपन आपको दिखाई दे रहा है 1982 एंड ब्रैकेट्स में आपको दिख रहा है 99.191। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई तो एक लड़की है जिसको जिसको डीजे संघवी के कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ओपन कैटेगरी में। ओके, ओपन कैटेगरी का मतलब ये माइनॉरिटी से, ये लड़की नहीं है, ये लड़की माइनॉरिटी से नहीं है, ये गुजराती नहीं, माइनॉरिटी से मेरा मतलब है गुजराती। ओके, तो ये लड़की गुजराती नहीं है, ये लड़की नॉन गुजराती स्टूडेंट है। ओके, एंड इस लड़की का जो रैंक है, रैंक कौन सा? स्टेट वाइड मेरिट नंबर। ओके, स्टेट रैंक की बात कर रहा हूं, जो आपको एमएचटी सीईटी के बेसिस पे आपको एक रैंक अलॉट किया जाएगा। आई रिपीट, एमएचटी सीईटी में जो आपका परसेंटाइल है, उस परसेंटाइल के बेसिस पे आपको एक रैंक, एक मेरिट नंबर दिया जाएगा। तो ये वो मेरिट नंबर है, ये वो वाला मेरिट नंबर है, जनरल मेरिट नंबर इसको बोलते हैं। ठीक है, जनरल मेरिट नंबर। तो ये जो लड़की है, ओके, इसका जनरल मेरिट नंबर है 1982, इसका सीईटी परसेंटाइल है 99.191 एंड इस लड़की को यहां एडमिशन मिला है। इनफैक्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ये वो लास्ट स्टूडेंट है, ये वो लास्ट स्टूडेंट है जिसको एडमिशन मिला है। तो आई होप आपको इतना तो पता होगा कि जो कट ऑफ होता है, कट ऑफ हमेशा आपको लास्ट स्टूडेंट के मार्क्स या रैंक बताता है। ओके,
इसका मतलब इसके ऊपर भी स्टूडेंट्स होंगे, जैसे जिनका परसेंटाइल होगा 99.2, 99.3, जिनको कंप्यूटर इंजीनियरिंग डीजे संघवी में मिला होगा, ओके। बट जो सबसे लास्ट स्टूडेंट है वो ये है। सिमिलरली इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कोई तो एक लड़का है या लड़की है, पता नहीं क्या, ओके, क्योंकि जी का मतलब दोनों होता है। उसका उसका मेरिट नंबर ये है 1080, उसका सीटी परसेंटाइल ये है 99.54, और उसको एडमिशन मिला है इन डीजे संघवी ओपन कैटेगरी जनरल। फिर एमआई में आपको ये दिखाई देता है। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कोई तो एक गुजराती स्टूडेंट है, जो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। उसका उसका मेरिट नंबर है 3882, उसका परसेंटाइल है 98.49, और उसको गुजराती कोटा में एडमिशन मिला है इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग डीजे संघ। फिर उसके बाद आई होप आप सबको याद होगा कि एक टीएफडब्ल्यूएस सीट होती है जहां 80% फीस कम हो जाती है। सो अगेन कोई तो एक स्टूडेंट है, लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, जिसका मेरिट नंबर है 1604, उसका परसेंटाइल है 99.3, और उसको यहाँ एडमिशन मिला है, उसको यहाँ एडमिशन मिला है, ओके। ऑलराइट, तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या मतलब है। सिमिलरली आप यही चीज देखेंगे, देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, एआई के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और बाकी सब के लिए आप सेम सेम सिमिलर चीज देखेंगे, सिमिलर चीज देखेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे कॉलेज में जाते हैं, बीजेटीआई। बीजेटीआई मुंबई का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्रोबेबली महाराष्ट्र का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, ओके। पूरे महाराष्ट्र में फर्स्ट या सेकेंड नंबर पे बीजेटीआई आता है। अभी वीजेटे में वी जो है ना वो है वीर माता, वीर माता। तो मैंने वीर माता टाइप किया और मैंने एंटर की हिट किया, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये वीजेटीआई का पेज ओपन हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, वीजेटीआई का कंप्यूटर इंजीनियरिंग देखते हैं, द मोस्ट सॉट आफ्टर ब्रांच। जो टॉपर्स होते हैं वो नॉर्मली वीजेटीआई फॉर्म्स लेते हैं। अभी अगर आप वीजेटीआई का कंप्यूटर इंजीनियरिंग देखेंगे, हाँ, तो उसमें देखिए आपको जी ओपन दिखाई देगा, आपको एल ओपन दिखाई देगा, बट आपको और भी बहुत सारी चीजें दिखाई देगी, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि आपको ये सब चीजें क्यों दिखाई दे रही है, सोचिए। ओके, तो अब इसका आंसर ये है कि देखिए क्या है ना, कि बीजेटीआई में माइनॉरिटी कोटा नहीं है। बीजेटीआई गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है जहां माइनॉरिटी कोटा नहीं है, यानी कोई गुजराती सिंधी इनके लिए कोई कोटा नहीं है। तो जिन कॉलेजेस में माइनॉरिटी कोटा नहीं होता, उन कॉलेजेस में रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कोटा होता है, यानी ओबीसी, एससी, एसटी, उनके लिए कोटा होता है। तो ये जो भी आपको दिख रहा है रिजर्व कैटेगरी का दिख रहा है। अब इसका मतलब कैसे है, तो देखिए, ये जितने भी हेडिंग्स हैं, ये जितने भी हेडिंग्स हैं, इनमें से आप ये लास्ट वाला जो एस है ना, इसको इग्नोर कीजिए। एस का मतलब है सीट, है सीट। अभी जी का मतलब है जनरल, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों, ठीक है। ओपन का मतलब ओपन कैटेगरी, और उसके बाद ये देखिए, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, ये शेड्यूल ट्राइब, ये NT1 जिसको कभी कभी NTA भी बोलते हैं, NT2, NT3, ओबीसी, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक जितने भी कैटेगरीज है ना, वो जनरल के लिए, यानी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। और उसके बाद ये सब कैटेगरीज फिर से रिपीट होंगे, फिर से रिपीट होंगे, मगर ये लेडीज के लिए, देखिए यहां से लेके यहां तक ये सब लेडीज के लिए। फिर ये है पर्सन विद डिजेबिलिटी वालों के लिए, ये है डिफेंस कोटा के लिए, और ये है टीएफडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एल एस टी, ठीक है। अभी इसका क्या मतलब है, तो देखिए इसका मतलब ये है कि कोई तो एक लड़की है जो शेड्यूल ट्राइब रिजर्व कैटेगरी में है, ओके। उसका मेरिट नंबर है 12448, उसका सीईटी परसेंटाइल है 95.1, और इस लड़की को वीजेटे के कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला है। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं, समझो जी ओपन एस की, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि कोई तो एक लड़का या लड़की है, ओके, जिसका मेरिट नंबर है 99, उसका परसेंटाइल है 99.944,
और उसको VJTI कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ओपन कोटा में, ओपन कैटेगरी में एडमिशन मिला है। ओके, सिमिलरली इधर आप TFWS भी देख सकते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी भी देख सकते हैं। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी में किसी को 97.7 पे मिला है परसेंटाइल, डिफेंस कोटा में 99.2 परसेंटाइल पे मिला है। ऑर्फन कोटा भी होता है जहां किसी को 97.00 पे मिला है, एंड EWS में किसी को 99.8 में मिला है, TFWS में भी 99.8 में मिला है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया कि कट ऑफ्स को रीड कैसे करते हैं। ओके, अभी अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे तो VJTI में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, एक्चुअली मैं एक एग्जाम्पल ढूंढ रहा था VJTI के टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में, बट वो यहाँ नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम करेंगे Ctrl+F एंड राजीव, जी हाँ, ये देखिए। अभी एक और चीज इधर समझते हैं। अभी वर्सोवा वर्सोवा में एक कॉलेज है, RGIT, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। अभी जो RGIT कॉलेज है, ये RGIT कॉलेज है, ये अनएडेड है एंड ये माइनॉरिटी कॉलेज में नहीं आता है। आई रिपीट, ये माइनॉरिटी कॉलेज में नहीं आता है, ठीक है। अब अगर ये माइनॉरिटी कॉलेज में नहीं है ना, तो देखो इसका जो कट ऑफ है ना, वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, देखिए। ऑलराइट, अब मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि यहाँ अलग आपको क्या दिखता है। कम ऑन, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया रहेगा कि जब आपने डीजे संघवी का कट ऑफ देखा था, तो आपने ना इधर 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 देखा था एस, एच नहीं एस देखा था। ओके, अब एस का मतलब होता है सिंपल सीट या स्टूडेंट जो भी, बट इधर देखो आप एच देख रहे हो, एच, एंड इधर देखो आप ओ देख रहे हो, जी ओपन एच एंड जी ओपन ओ। अभी इधर एच का मतलब है होम यूनिवर्सिटी, ये देखिए होम यूनिवर्सिटी, एंड ओ का मतलब है आउट ऑफ होम यूनिवर्सिटी, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं अदर देन होम यूनिवर्सिटी। अब इसका क्या मतलब है, तो ये समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लेते हैं। समझो एक स्टूडेंट है जो मुंबई में रहता है। वो समझो लड़का है तो जनरल कैटेगरी में आता है। ये मत भूले, जनरल का मतलब होता है बॉयज एंड गर्ल्स, ये जी जी। ओके, सो समझो एक मुंबई में एक लड़का रहता है, वो ओपन कैटेगरी में है, ओपन कैटेगरी में है। तो उस लड़के को एडमिशन इस कैटेगरी में मिलेगा। ऑलराइट, तो इसका मतलब क्या है कि उस लड़के का जो मेरिट नंबर है वो है 1। मैं थोड़ा इसको जूम करता हूं। उस लड़के का जो मेरिट नंबर है, उसका मेरिट नंबर है 10721। उसका CET परसेंटाइल है 95.8। ओके, अब समझो एक लड़का है जो लेट्स से पुणे में रहता है। अब पुणे के लिए ये जो राजीव गांधी कॉलेज है ना, वो पढ़ जाती है, वो आती है इन आउट ऑफ होम यूनिवर्सिटी, या फिर आप बोल सकते हैं अदर देन होम यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो उसको जो एडमिशन मिलेगा वो ये कोटा में मिलेगा। जी मतलब जनरल, ओपन मतलब ओपन कैटेगरी, ओ मतलब आउट ऑफ होम या अदर देन होम यूनिवर्सिटी। तो ये जो पुणे का स्टूडेंट है, उसका मेरिट नंबर है 15428। उसका CET परसेंटाइल है 93.85, और इसको इसको एडमिशन मिला है RGIT में। अब आपको शायद याद होगा कि जब मैंने सीट मैट्रिक्स आपको समझाया था, सीट मैट्रिक्स, तभी हमने थर्डोमल का सीट मैट्रिक्स देखा था। एंड थर्डोमल के सीट मैट्रिक्स में आपने देखा था कि कुछ सीट्स होते हैं वो HU स्टूडेंट के लिए, HU का मतलब होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, और कुछ सीट्स होते हैं वो होते हैं OHU के लिए। OHU का मतलब अदर देन होम यूनिवर्सिटी वालों के लिए, ठीक है। तो जितने भी कॉलेजेस मुंबई यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड हैं, या फिर मैं बोलूंगा अफिलिएटेड शायद रॉन्ग वर्ड है, मैं बोलूंगा मुंबई में जितने भी नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं, ओके, आपने अगर सेमिनार अटेंड किया तो आपको ये सब टर्म्स अब पता होंगे। तो जितने भी नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं, जैसे थर्डोमल हुआ, ये राजीव गांधी हुआ जो अभी आपके सामने है, तो इन सभी कॉलेजेस में जो फर्दर बाइफर्केशन होगा वो HU एंड OHU के हिसाब से होगा, ठीक है। अभी
इधर ना हमको ये स्टेज 2 समझना था, स्टेज 2, जिसके वजह से मैं वो विजेटीआई का टेक्सटाइल ढूंढ रहा था, बट उधर स्टेज 2 नहीं था। तो मुझे तुमको ना स्टेज 2 सिखाना है, बट उसके पहले एक आध और देख लेते हैं। अभी आप देखेंगे इधर, देखिए आपको सब जगह ये लास्ट में एच 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 दिखाई देगा, सब जगह एच 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 दिखाई देगा। ओके, अब क्या आप बोल सकते हैं कि इसका मतलब क्या है? पॉज द वीडियो, वीडियो पॉज करके सोचिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब। ओके, तो देखिए इधर हेडिंग है एल एस सी एच, तो इसका मतलब है देर इज अ फीमेल, देर इज अ गर्ल हु बिलोंग्स टू एस सी कैटेगरी एंड शी लिव्स इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी। ओके, बाय द वे जब हम मुंबई यूनिवर्सिटी बोलते हैं ना, तो मुंबई यूनिवर्सिटी में आता है मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई एंड सम पार्ट्स ऑफ रायगढ़, ठीक है? तो ये होता है मुंबई यूनिवर्सिटी का ज्यूरिसडिक्शन। सो देर इज अ फीमेल, एक लड़की है जो एससी कैटेगरी से है, जो होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, यानी वो मुंबई यूनिवर्सिटी के ज्यूरिसडिक्शन में आती है। उसका मेरिट नंबर है ये, 27994। उसका सीईटी परसेंटाइल है ये 88.59। ओके, एंड उसको राजीव गांधी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एक सीट मिली है। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि यहाँ ना देखिए दो स्टेजेस है, स्टेज वन, ठीक है, और उसके बाद स्टेज टू, ये देखिए। अभी आप स्टेज 2 में देखेंगे, देखिए ये सब खाली है, ये सब खाली है, बट यहाँ यहाँ आपको कुछ भरा हुआ दिख रहा है, यहाँ आपको कुछ भरा हुआ दिख रहा है, ठीक है? अब इसका क्या मतलब है, तो ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इसका क्या मतलब है, तो ये समझने की हम कोशिश करते हैं। ओके, तो सुनिए, अभी अब आप देखिए कि इधर ये जो एल एस टी एच है, ओके, तो एल एस टी एच का मतलब लेडीज शेड्यूल्ड ट्राइब एंड एच का मतलब होम यूनिवर्सिटी। तो यहाँ स्टेज वन में आपको ये दिखाई देता है, स्टेज 2 में आपको ये दिखाई देता है, ठीक है? तो अब इसका मतलब क्या है, तो सुनिए। अभी इसका मतलब ये है कि जब सीटी सेल का सॉफ्टवेयर अलॉटमेंट कर रहा था, तो उसने पहले तो क्या किया, जो होम यूनिवर्सिटी के सीट्स हैं, आई रिपीट, होम यूनिवर्सिटी के जो अलॉटेड सीट्स हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल समझो होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए 10 सीट्स अलॉटेड है, ठीक है? तो वो 10 में से समझो 8 सीट्स भर गए, ध्यान से सुनिएगा, 8 सीट्स भर गए। अभी जो नाइन्थ सीट है, ओके, वो इस स्टूडेंट को मिली है जिसका मेरिट नंबर है 117984 एंड उसका सीईटी परसेंटाइल है 32.8, ठीक है? बट जैसे कि मैंने बोला 10 में से नाइन्थ सीट का ये है, अब 10th सीट अभी भी बाकी है। तो इसका मतलब अभी क्या हुआ कि एक सीट अभी भी ऐसी बाकी है, एक सीट अभी भी ऐसी बाकी है जो लेडीज के लिए है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है, जो होम यूनिवर्सिटी वालों के लिए है। बट अनफॉर्चुनेटली उस सीट के लिए किसी का एप्लीकेशन है ही नहीं। ओके, ऐसा कोई स्टूडेंट है ही नहीं जो ये कैटेगरी में फिट करता है और जिसको ये वाली सीट चाहिए। तो फिर सीईटी सेल का सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो एक स्टेज 2 एग्जीक्यूट करता है। तो स्टेज 2 में उसने क्या किया पता है, ये जो सीट है ना, वो सीट उसने दे दी किसी आउट ऑफ होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को। तो ये शायद कोई आउट ऑफ होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है जिसका मेरिट नंबर है 73376, तो उसका सीईटी परसेंटाइल है 66.43। ओके, सो ये होता है स्टेज 1 एंड स्टेज 2। एंड ऐसा भी हो सकता है कि समझो उसको ऐसा कोई स्टूडेंट मिला ही नहीं, तो ये सीट है ना फिर ओपन हो जाएगा एंड इसको फिर कोई भी फिल कर सकता है। सो बेसिकली ना जहां भी आपको स्टेज 2 या स्टेज 3 दिखाई देता है, तो उसका मतलब ये होता है कि उस कैटेगरी की सीट, ओके, फिल नहीं हुई थी उस कैटेगरी के स्टूडेंट से। तो उस सीट को फिर ओपन कर दिया गया या फिर उस सीट को किसी और ने फिल कर दिया, ठीक है? वैसे ये सब इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, खाली आपको ये समझना है कि ऐसे जो कॉलेजेस हैं, नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस, उसमें जो कट ऑफ होंगे वो दो कैटेगरी में होंगे। एक कैटेगरी ये होगा होम यूनिवर्सिटी सीट्स अलॉटेड टू होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट्स अलॉटेड टू अदर देन होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को, ओके, मेनली ये वाला हेडिंग देखना है,
क्यों? क्योंकि आप मुंबई के स्टूडेंट्स हो एंड मोस्टली आप मुंबई में ही कोई कॉलेज में लोगे। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फाइनल एग्जाम्पल यहाँ का इसका। तो उसके लिए हम लेते हैं थर्डोमल कॉलेज। सॉरी, उसके लिए हम लेते हैं थर्डोमल कॉलेज। ठीक है, अभी थर्डोमल कॉलेज का कट ऑफ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये थर्डोमल कॉलेज है टीसेक बांद्रा में, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सिंधी। मगर ये जो कॉलेज है ये नॉन ऑटोनॉमस है, नॉन ऑटोनॉमस। डीजे सिंह भी ऑटोनॉमस है, राजीव गांधी नॉन ऑटोनॉमस है। अभी अगर यहां आप देखोगे तो फिर से देखो, आपको दिखाई देगा कि जी ओपन एच, एल ओपन एच। जी का मतलब जनरल, ओपन मतलब ओपन कैटेगरी, एच मतलब होम यूनिवर्सिटी। मगर देखो यहाँ ना आपको वो एस सी एस टी वो सब नहीं दिखाई देगा जो राजीव गांधी में दिखाई दिया था। चलो वीडियो को पॉज कीजिए एंड सोचिए वो सब क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। वेल इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कॉलेज है। यहाँ 51% ऑलरेडी 51% ऑलरेडी कोटा है सिंधी स्टूडेंट्स के लिए। तो रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ एडिशनल कोटा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर से देखिए वही, अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट्स अलॉटेड टू अदर देन होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स। तो उधर भी सेम ऐसा होगा, जी ओपन जी ओपन। अब उसके बाद आप देखेंगे समथिंग कॉल्ड स्टेट लेवल, ठीक है, स्टेट लेवल। अब इसका क्या मतलब है तो ध्यान से सुनिए। देखिए यहां आपको दिखेगा एम आई माइनॉरिटी, ओके। अब एक बात आपको समझनी है कि जो माइनॉरिटी सीट्स होती है ना, माइनॉरिटी सीट्स, ये एच यू ओ एच यू के कैटेगरी में नहीं आती है, ये स्टेट लेवल होती है। तो इसका मतलब क्या है कि माइनॉरिटी समझो समझो थर्डोमल के पास 100 सीट्स माइनॉरिटी की है, ओके। एक एग्जांपल लेते हैं, थर्डोमल के पास समझो 100 सीट्स हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए, जो सिंधी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो 100 सीट्स है जो सिंधी स्टूडेंट्स के लिए हैं, ओके, उसमें एच यू एंड ओ एच यू का कुछ भी फैक्टर नहीं आएगा। यानी एक स्टूडेंट जो मुंबई में रहता है और एक स्टूडेंट जो पुणे में रहता है, वो यहाँ डिफरेंशिएट नहीं होगा। ऑलराइट, अगर मुंबई के स्टूडेंट का रैंकिंग ज्यादा है तो उसको सीट मिलेगा, पुणे वाले का रैंकिंग ज्यादा है तो उसको सीट मिलेगा। तो एच यू एंड ओ एच यू का जो कॉन्सेप्ट है, ओके, वो माइनॉरिटी सीट्स में नहीं आता है, ओके। तो इसीलिए देखिए जो एम आई सीट्स है ना, उसमें कभी आपको एच यू ओ एच यू का बाइफर्केशन नहीं मिलेगा। सो इसका सीधा सीधा मतलब ये है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि थर्डोमल का जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, ओके, वहां जो सबसे लास्ट सीट है, ओके, आई मीन माइनॉरिटी का, सिंधी स्पीकिंग पीपल का जो सबसे लास्ट सीट है, वो इस स्टूडेंट को मिला था जिसका मेरिट नंबर है 29558 एंड जिसका परसेंटाइल है 87.933 ऐसे, ओके। एंड यहाँ TFWS इस पर्टिकुलर मेरिट नंबर एंड रैंक पे गया था, ओके। सो आई होप अब ये सब आपको एकदम अच्छे से समझा होगा कि इस फाइल से कट ऑफ आपको किस तरह से रीड करना है, ओके। अब हम फिर से हमारे वो एडमिशन गाइड पर आते हैं। तो ये हमारा वो एडमिशन गाइड है, ऑलराइट। अब देखिए जो अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया वो इस फाइल का था, फाइल नंबर 2 का। एंड मैंने पहले ही आपको बता दिया कि फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 5, फाइल नंबर 8, इन सब का एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा क्योंकि ये कट ऑफ मार्क्स हैं बेस्ड ऑन सीईटी ऑफ कैपराउंड 1 2 3। अब हम बात करेंगे फाइल नंबर 3 की, ये फाइल नंबर 3 ये वाला। फिर फाइल नंबर 6 दिस वन, एंड फाइल नंबर 9 दिस वन। अगर आप देखेंगे फाइल नंबर 3 का हेडिंग है 2023 कैप राउंड 1 कट ऑफ जेई ऑल इंडिया। ये आई जो है ना, ये ए आई है ना, ये ऑल इंडिया है। उसी तरह से 6 से देखो कैप राउंड 2 कट ऑफ जेई ऑल इंडिया, कैप राउंड 3 कट ऑफ जेई ऑल इंडिया, ठीक है। तो बेसिकली इधर है ना, आपको क्या दिखेगा, आपको उन सीट्स का कट ऑफ दिखेगा जो ऑल इंडिया सीट्स है। अब इसका क्या मतलब है तो ध्यान से सुनिए। आपको शायद याद होगा कि हर कॉलेज में अप्रोक्सीमेटली 15% जो सीट्स हैं, ओके, वो ऑल इंडिया सीट्स होती हैं। ऑल इंडिया सीट्स का मतलब इन सीट पे हर कोई क्लेम कर सकता है, भले वो महाराष्ट्र में रहता हो, गुजरात में रहता हो, कहीं भी रहता हो, प्रोवाइडेड उसने जेई मेन दिया है।
तो जो ऑल इंडिया जो सीट्स है ना, इसका जो एडमिशन होता है वो जेई मेन के परसेंटाइल पे, जेई मेन का जो ऑल इंडिया मेरिट नंबर है उसके बेसिस पे होता है। ठीक है, अब इसको कैसे रीड किया जाए, तो एक काम करते हैं, देखिए इसको हम क्लिक कर सकते हैं, और इसको जब तुम क्लिक करोगे तो वो वाला पीडीएफ मिलेगा। अब तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए मैंने वो पीडीएफ ऑलरेडी ओपन करके रखा है यहाँ। ओके, अब मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो पॉज कीजिए, यहाँ जो भी आपको दिखाई देता है एक बार क्विकली उसे देखिए, और उसके बाद आप मुझे बताइए या आप अपने माइंड में सोचिए कि इधर एक प्रॉब्लम क्या है। चलिए वीडियो पॉज कीजिए एंड सोचिए। ठीक है, अगर आपने सच में सोचा होगा तो आपने रियलाइज किया होगा कि देखिए क्या होता है ना, जब हम एमएसटी सीईटी का कट ऑफ देखते हैं ना, तो हर कॉलेज का जो कट ऑफ है वो नीटली अरेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल समझो आपको डीजे संघवी का कट ऑफ देखना है। ओके, तो आप डीजे संघवी के पेज पे जाएंगे, अब वहां आपको डीजे संघवी का कंप्यूटर्स का दिखेगा, उसके नीचे डीजे संघवी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दिखेगा, उसके नीचे ईएक्सटीसी का दिखेगा, ऐसा लाइन में सब डीजे संघवी का आपको कट ऑफ दिखेगा। बट यहाँ ना वो ऑर्गेनाइज मैनर में कट ऑफ नहीं दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए सीरियल नंबर 1 पे आपको सीओईपी का कट ऑफ दिखता है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। फिर सीरियल नंबर 3 पे, सीरियल नंबर समझो 5 पे आपको दिखता है सरदार पटेल का कट ऑफ। सीरियल नंबर 7 पे यहाँ आपको दिखता है डीजे संघवी का कट ऑफ। ओके, सो बेसिकली इधर जितने भी कट ऑफ है सब मिक्सड अप है। ओके, तो कोई बात नहीं, इशू कुछ नहीं है। इधर भी हम अपना ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे, बोले क्या, कंट्रोल एफ। समझो आपको फिर से डीजे संघवी कॉलेज में इंटरेस्ट है। ओके, अभी डीजे संघवी का देखो एक कट ऑफ इधर दिया है, एक ये अब ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ है, बट आपको समझो सब ब्रांचेस से कट ऑफ देखने हैं, तो आप फिर से क्या कीजिए, आप कीजिए कंट्रोल एफ, यहाँ आप टाइप कीजिए संघवी, यहाँ आप टाइप कीजिए संघवी। ओके, एंटर की हिट कीजिए। जब आप एंटर की हिट करेंगे तो देखिए आपको 8 दिखा रहा है। ओके, हाँ ये देखो अभी आपको ये 1/8 दिखा रहा है। तो 8 का मतलब ये है कि अभी यहाँ आपको 8 अलग अलग कट ऑफ दिखाई देंगे ऑफ डीजे संघवी कॉलेज ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस। फॉर एग्जाम्पल ये जो नंबर 1 है, देखिए नंबर 1 है, इसका क्या मतलब है, पहले हम आप हेडिंग देख लेते हैं। देखिए ये है ऑल इंडिया मेरिट नंबर, ये चॉइस कोड ये इररिलेवेंट है, अभी इसको जाने दीजिए। ये है इंस्टीट्यूट का नाम, ये है कोर्स का नाम। ओके, तो ये सब चीज हमारे लिए रेलेवेंट है, तो अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अभी कोई तो एक स्टूडेंट है जिसका ऑल इंडिया मेरिट नंबर है 697, उसका जो जेई मेन का परसेंटाइल है वो ये है 98.7, 98.7। ठीक है, उसको डीजे संघवी कॉलेज के कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एक ऑल इंडिया सीट अवार्ड हुई है। ठीक है, अब मैं ये एरो पे क्लिक करता हूं, 2/8। अब इधर देखिए इसका क्या मतलब है, तो ये स्टूडेंट का ऑल इंडिया मेरिट मेरिट नंबर है 960, 98.35 इसका जेई मेंस का परसेंटाइल है, एंड इसको डीजे संघवी के आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक सीट मिली है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, देखो मैं ये एरो पे क्लिक कर रहा हूं, ऊपर ये एरो पे मैं क्लिक कर रहा हूं। चलिए अभी वीडियो को पॉज कीजिए एंड आप सोचिए कि ये जो सीरियल नंबर 13 में आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, सोचिए। तो सीरियल नंबर 13 क्या बोलता है कि एक स्टूडेंट है जिसका मेरिट नंबर है 1179, परसेंटाइल है 98.07, उसको डीजे संघवी के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डेटा साइंस में एडमिशन मिला है ऐसे। ठीक है, तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये कंट्रोल एफ यूज करके कोई भी कॉलेज का कट ऑफ, कोई भी ब्रांच का कट ऑफ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया है कि कट ऑफ कैसे फाइंड करना है। वैसे अगर आपने हमारा सेमिनार अटेंड किया है तो आपको शायद ऑलरेडी पता होगा कि ये कट ऑफ वट ऑफ का आपको इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है अगर आप 3D रूल यूज करते हैं। ओके, तो 3D रूल क्या है, वो कैसे एडवांटेजेस होता है, इसके लिए आपको हमारा सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा। एंड जैसे कि मैंने कहा कि अगर सेमिनार आपको अटेंड करना है तो आप ये पर्टिकुलर नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके सिवाय मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑल्सो विजिट विजिट आवर वेबसाइट engineeringminds.in। ठीक है,
सो इंजीनियरिंग माइंड्स बेसिकली एक कोचिंग क्लासेस है। पिछले 20 सालों से हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं एंड बोरीवली में हमारा इंस्टीट्यूट पिछले 15 साल से है। सो हमारे इंस्टीट्यूट का कुछ डेटा हमने यहाँ दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये प्लीज डेटा देखिए। ओके, यू कैन गो थ्रू ऑल आवर फाउंडर्स। ओके, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दैट व्हाई यू शुड जॉइन इंजीनियरिंग माइंड्स। ओके, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब चीज एक बार आप रीड कीजिए, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। ओके, फाइनली मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के जो वेकेशन बैचेस हैं वो अभी कुछ दिनों में शुरू होने वाले हैं। अगर आप चाहें तो आप उसका डेमो लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं एंड डेमो लेक्चर्स अटेंड करने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बैचेस ज्वाइन करना है या नहीं करना है। ओके, फाइनली अब हम सिर्फ एक फाइल के बारे में बात करेंगे। देखिए, हमने बात कर लिया सीट मैट्रिक्स के बारे में, एमएचटीसीटी कट ऑफ के बारे में, जेई मींस कट ऑफ के बारे में। ओके, अब हम बात करेंगे एक ये फाइल कॉलेज फीस ऑफ एकेडमिक ईयर। ठीक है। तो जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, ओके, तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होगा जिसमें मुंबई के सभी कॉलेजेस का हमने फीस मेंशन किया है ऑफ द एकेडमिक ईयर 22-23। आप प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ओके, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तब हमारे पास एकेडमिक ईयर 23-24 की फीस नहीं थी। बेसिकली हम ये जो फीस है ना, ये हम गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं। तो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ओके, महाराष्ट्र फीस अथॉरिटी, उस वेबसाइट पे अभी तक एकेडमिक ईयर 23-24 का फीस डिस्प्ले नहीं हुआ है। ओके, 23-24 का मतलब पिछला एकेडमिक ईयर। आप जब फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में आएंगे तो आपका एकेडमिक ईयर होगा 2024-2025। सो एनीवे, सो ये जो फीस स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा ये एक्चुअली 2 साल पहले का फीस स्ट्रक्चर है। बट फिर भी इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किसी भी कॉलेज का टेंटेटिव फीस कितना है। आप क्या कर सकते हैं, आपको जो भी फीस यहाँ दिखाई देगा उस पे आप कम से कम 15-20% ऐड कर लीजिएगा, 15 से 20%, एंड दैट विल बी द फीस ऑफ दिस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर। इतना ही नहीं, आप एक और काम कर सकते हैं। जिस कॉलेज में एडमिशन लेने में आपको इंटरेस्ट है, ओके, आप क्या कीजिए, उस कॉलेज के वेबसाइट पे जाइए, वहां उसका फीस क्लियरली मेंशन्ड होगा। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा, आपको ये सब फाइल्स का मतलब समझ में आया होगा। ओके, सो आई विश यू गुड लक फॉर योर इंजीनियरिंग जर्नी। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे डेली एसएमक्यूज अटेंड कीजिए। एसएमक्यू का फुल फॉर्म है सॉल्व माय क्वेरीज। तो हम क्या करते हैं, ऑलमोस्ट ऑल इवनिंग्स, ओके, एक आधे घंटे का जूम सेशन रखते हैं एंड इस जूम सेशन में हम 1-to-1 क्वेरीज को आंसर करते हैं। और ये जो भी हम करते हैं कि सेमिनार में जो काउंसलिंग करते हैं, सॉल्व माय क्वेरीज करते हैं, ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसमें हम फ्री, इम्पार्शियल एंड फेयर एडवाइस आपको देंगे। ऑलराइट, कुछ भी अगर आपको डाउट्स है तो आप हमारे फोन नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आई वुड प्रिफर कि आप मुझे पहले व्हाट्सएप कीजिए क्योंकि हम लेक्चर्स में होते हैं तो आपके फोन शायद ना उठा पाए। सो दिस इज मी, संदीप गुप्ता, signing off from here. Thank you very much.